राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के साथ भगवंत मान ठीक उसी अंदाज में तकरार कर रहे हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी के साथ करते हैं। लेकिन भगवंत मान को ये खेल महंगा पड़ता दिख रहा है। भगवंत मान के कामकाज से नाराज बनवारीलाल पुरोहित ने पंजाब सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब न देने का आरोप लगाया। बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दे डाली। उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर मान ने अपने पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखेंगे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे। इतना ही नहीं, पुरोहित ने यह भी चेतावनी दी कि वे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए आपराधिक कार्यवाही भी शुरू करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे तनाव के बीच पुरोहित ने मान से पंजाब में कथित तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से संबंधित उनके पत्रों का जवाब देने की मांग की। साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर नशीली दवाइयों के कारोबार पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। पुरोहित ने पत्र में लिखा कि मैं 1 अगस्त 2023 को अपने पत्राचार के संबंध में एक बार फिर आपको पत्र लिखने के लिए बाध्य हूँ। इन पत्रों के बावजूद आपने अभी तक मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे ये जानकर खेद है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद जो मुख्यमंत्री के लिए राज्य के मामलों के प्रकाशन से संबंधित ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है, लेकिन आप जानकारी देने में विफल रहे। पुरोहित ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना स्पष्ट रूप से उस संवैधानिक कर्तव्य का अपमान होगा जो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे पंजाब में नशीली दवाइयों की बड़े पैमाने पर उपलब्धता और दुरुपयोग के बारे में विभिन्न एजेंसी से रिपोर्ट मिली है। ये दवाइयां दुकानों में उपलब्ध हैं। एक नया चलन देखा गया कि वे सरकार द्वारा नियंत्रित शराब की दुकानों में बेची जा रही हैं। पुरोहित ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस की हालिया कार्रवाई का जिक्र किया, जिन्होंने लुधियाना में ड्रग्स बेचने वाली 66 शराब की दुकानों को सील किया। उन्होंने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पंजाब में हर 5 में से 1 व्यक्ति नशे का आदी है। राज्यपाल ने कहा कि ये तथ्य पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की ओर इशारा करते हैं। पुरोहित ने कहा कि कृपया इन दवाइयों के मामले में आपके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर मेरे कार्यालय भेजें। पत्र में चेतावनी दी गई कि इससे पहले मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के बारे में निर्णय लेने जा रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ऊपर लिखित मेरे पत्र के तहत मांगी गई अपेक्षित जानकारी भेजने के साथ साथ राज्य में नशीली दवाइयों की समस्या के संबंध में आपके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में भी जानकारी मुहैया कराएं, अन्यथा मेरे पास संविधान और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुंबई उद्धव ठाकरे की दुखती रग है, बीजेपी ये बखूबी समझती है। इसी वजह से मुंबई में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को ऐसा गहरा जख्म दिया जिसे वे लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएंगे। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, एमएलसी और श्रमिक उत्कर्ष सभा के अध्यक्ष प्रसाद लाड को सर्वसम्मति से द इलेक्ट्रिक यूनियन ऑफ बेस्ट कामगार संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये एक मान्यता प्राप्त संघ है और कई वर्षों तक उद्धव ठाकरे गुट का इस पर कब्जा था। 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रसाद लाड को चुना है। वर्षों से इस संघ पर ठाकरे गुट का कब्जा था, लेकिन अब इस पर एक तरीके से बीजेपी का कब्जा हो गया है। प्रसाद लाड ने पद संभालने के बाद कहा, चूंकि मैं श्रमिक उत्कर्ष सभा का प्रमुख हूं इसलिए मेरा नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया है। ठाकरे गुट के नेता सुहास सामंत इस संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। प्रसाद लाड को ईओएफ स्टाफ यूनियन महाराष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसे भविष्य निधि कर्मचारी संगठन के रूप में भी जाना जाता है। प्रसाद लाड ने आश्वासन दिया कि वे बेस्ट कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करेंगे जो लंबे समय से लंबित है। प्रसाद लाड ने कहा कि मैं संघ से जुड़े कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हूं। ठाकरे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी का मुंबई में कई यूनियंस पर नियंत्रण रहा है। प्रसाद लाड को ईपीएफ स्टाफ यूनियन की भी जिम्मेदारी दी गई है। ईपीएफ सरकार से मान्यता प्राप्त यूनियन है। प्रसाद लाड श्रमिक उत्कर्ष सभा के अध्यक्ष हैं, जो मजदूरों को कामगारों के मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहे हैं। एमएलसी के रूप में उन्होंने अक्सर विधान परिषद में बेस्ट कर्मचारियों का मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र में जून 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था और उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पर झटका मिल रहा है।
पहले ठाकरे परिवार से शिवसेना का सिंबल और नाम गया, वहीं अभी तक पार्टी के मजबूत नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और अब मजदूर संगठन भी हाथ से खिसकने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में जेल में महीनों से बंद हैं। करीब 1 साल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन तिहाड़ और अंतरिम जमानत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के चश्मे से ये दोनों अब भी कट्टर ईमानदार दिखते हैं। ऐसे ही जिस शख्स को भ्रष्टाचार के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल के चश्मे से वह कट्टर ईमानदार और देशभक्त दिखने लगा। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल ने झट उसे अपना निजी सहायक बना डाला और उसकी कट्टर ईमानदारी के लिए उसे उसकी औकात से बड़ा फ्लैट रहने के लिए दे दिया। ईमानदारी के पर्दे में बेईमानी की पोल खुल गई और पीडब्ल्यूडी विभाग ने केजरीवाल के निजी सचिव रामकुमार झा को दिए गए टाइप 4 के फ्लैट के आवंटन को निरस्त कर दिया। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने इस फ्लैट की आवंटित प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध बताते हुए इस पर सवाल उठाए थे। जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में पता चला कि टाइप 4 का फ्लैट आवंटित करके उन्हें अनुचित लाभ दिया गया, जिसके वे हकदार नहीं थे। निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी को फ्लैट का आवंटन रद्द करने के लिए भी कहा था। रामकुमार झा मुख्यमंत्री की सुरक्षा मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं। इससे पहले उन्हें दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लोक निर्माण विभाग से अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को किए गए टाइप 6 बंगले का आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार सतर्कता निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि विभव कुमार को बंगले का आवंटन में मौजूदा नियमों की अनदेखी हुई है। वह वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में टाइप 6 बंगले में रह रहे हैं। नियम के अनुसार उनको टाइप 6 का बंगला नहीं मिलना चाहिए था। निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी से कुमार के टाइप 6 बंगले का आवंटन रद्द करने, उन्हें इसके बजाय कोई टाइप 4 फ्लैट आवंटित करने को कहा है। दिल्ली सतर्कता विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर ने पत्र लिखकर बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के आवास को उन्हें आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। वह दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े नहीं हैं। उन्हें आवंटित टाइप 6 बंगला अवैध है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सलाहकार विभव कुमार को अवैध रूप से बंगला आवंटित किया गया। इसे लेकर दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही कहा कि भविष्य में किसी को भी आवास आवंटित करने से पहले उसका पद, ग्रेड और वर्ग देखा जाए। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव को 33 श्यामनाथ मार्ग आवास आवंटित किया गया। इस बंगले को आवंटित करते समय पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य ने भी अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया है। सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग को भविष्य में ऐसे किसी भी आवंटन के पूर्व पूरी तरह से जांच पड़ताल करने को कहा, ताकि इस तरह की अनियमितताओं से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हुई, भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंजा। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बेचैन हो गया। कांग्रेस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगी और अपने पक्ष में तमाम तरह के उलूल जुलूल तर्क गढ़ डाले। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के नाम गिना डाले और हद तो तब हो गई जब पीएम मोदी का विमान ग्रीस से सीधा बेंगलुरु में लैंड हुआ। पीएम मोदी इसरो के मुख्यालय गए, वैज्ञानिकों से मिले और उन्हें सफलता के लिए धन्यवाद दिया और इसी के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह का नामकरण शिव शक्ति कर दिया गया। जहां चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसका नाम तिरंगा पॉइंट घोषित किया गया। पीएम मोदी के ऐसा करते ही कांग्रेस में खलबली मच गई। राशिद अल्वी ने कह डाला कि हम चांद के मालिक थोड़े ही ना हैं, उसका नामकरण अपने हिसाब से कर लेंगे। राशिद अल्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करती है। इस बीच जब राशिद अल्वी से ये सवाल किया गया कि चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट पॉइंट को कांग्रेस सरकार ने जवाहर पॉइंट नाम क्यों दिया था, इस पर राशिद अल्वी अलग राग अलापने लगे। राशिद अल्वी को यह बताया गया कि भाजपा सरकार भी चाहती तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जा सकता था। भाजपा भी तो यही कह रही है कि हम राष्ट्र प्रथम रखते हैं, न कि परिवार प्रथम। इस पर राशिद अल्वी ने कहा कि इसकी कोई तुलना ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसरो को ही बनाया, उनका नाम रखने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने और विक्रम साराभाई ने मिलकर बनाया था। इसरो आज जो कुछ भी है वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। भाजपा ऐसा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस पर राजनीति की जा रही है। जब राशिद अल्वी से पूछा गया कि शिव शक्ति नाम रखने में राजनीति किस तरह से हो रही है, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। भाजपा की प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का नाम पीएम मोदी के तिरंगा पॉइंट रखा गया तो
चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया है। कांग्रेस ने चंद्रयान 1 के दौरान अपने परिवार के नाम रखे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में जवाहर पॉइंट रखा, अगर ये यूपीए का शासनकाल होता तो इन पॉइंट्स का नाम वो इंदिरा, राजीव पॉइंट, राहुल और रॉबर्ट के नाम पर रख देते। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए की सोच परिवार प्रथम की है, जबकि भाजपा की सोच राष्ट्र प्रथम की। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सफलतापूर्वक चांद्र पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे। उस समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसरो कमांड सेंटर से जुड़े। दक्षिण अफ्रीका से वे सीधा ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर चले गए थे। ग्रीस की यात्रा खत्म करते ही वो सीधा इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नामकरण भी किया। साथ ही 23 अगस्त के दिन को इंडियन स्पेस डे के तौर पर हर साल मनाने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।